नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के सैंपल पेपर। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे साइंस और मैथ का डाल चुके हैं, आज सोशल साइंस का डालेंगे। एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया था कि सोशल साइंस का भी डालें, तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम आइडिया जो कि बीके का है, उसमें आपका 15 सैंपल पेपर देता है सोशल साइंस का। सेम जैसा साइंस और मैथ का था वैसे ही है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कंटेंट है उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें 15 सॉल्व पेपर है, ठीक है, जो कि आप मतलब अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीके का है, तो इसके अंदर देख लीजिए कि ये कैसे दिया गया है। आप कंटेंट को जो आपका कंटेंट है उसको आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वीडियो में आपको फास्ट लग रहा होगा तो उसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीबीएसई का देख सकते हैं आपका दिया गया है सोशल साइंस का। तो ये आपका पहले देखिए सॉल्व मतलब कि क्वेश्चंस दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चंस दिया गया है पहले, उसके बाद आपका उसका सॉल्यूशंस दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आंसर, तो जो आंसर्स दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें ये आपका ये आंसर है, लेकिन इसमें स्टेप मार्किंग के लिए नहीं बैठाया गया, इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम आइडिया का है, इसका एमआरपी जो है वो 306 रुपये रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका ओसवाल के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ओसवाल पब्लिकेशन का देख रहे हैं, ये भी आपका इसमें 10 सैंपल पेपर क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा सील्ड आती है, इसे हमें खोलना पड़ता है क्योंकि ये पूरा सील्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका 10 सैंपल पेपर है ओसवाल का। आइए अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंटेंट देखिए, इसमें माइंड मैप है, ऑन टिप नोट्स है और फिर सैंपल पेपर सॉल्व है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 10 गो ऐसा, ठीक ना। तो वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ये आपका पहले सिलेबस दिया गया है, माइंड मैप आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा नोट्स रहता है, लास्ट समय पे रिवीजन करने के लिए ये बहुत काम देता है, ठीक है। तो पहले सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सैंपल पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरह का दिया गया है, लास्ट में एक मैप प्रैक्टिस सेट है। अब आंसर्स देखिए, इसमें भी आंसर्स दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें भी गौर कर सकते हैं कि स्टेप मार्किंग के लिए इसमें वैसा नहीं बैठाया गया है, ठीक है। तो ये आपका ओसवाल का है, ठीक है। और इसका जो एमआरपी रखा गया है वो 399 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये अरिहंत का, ठीक है। तो अरिहंत का में भी आपका 15 सैंपल पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसका, तो आप कंटेंट पूरा देख लीजिए इसमें क्या क्या है। ये आपका कंटेंट आप देख लिए, कोर्स का स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि कैसा आपको कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये आपका सैंपल पेपर है। तो इसमें भी आप देखिए ये जो सैंपल पेपर है आप इस पे देख सकते हैं, पहले सैंपल पेपर हर बुक की तरह दिया गया है, उसके बाद आंसर्स दिया गया है, ठीक है। आंसर्स दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी वैसा स्टेप मार्क्स के लिए नहीं बताया गया, ठीक है। तो जैसे कि अरिहंत का आप देखे होंगे मैथ और साइंस में स्टेप मार्किंग भी दिया गया था, इसमें आपका वैसा नहीं दिया है। और इसका एमआरपी जो रखा गया है वो 250 रुपये रखी गई है, ठीक है। अब आइए ये फिजिक्स वाला का आपका एसएसटी, ठीक है। तो इसमें आपका 15 सैंपल पेपर्स दिया गया है, ठीक है। और इसका जो एमआरपी रखा गया है वो 299 रुपये रखा गया। आप उसके बाद आगे देखिए सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस देने के बाद आपको मार्क्स बैठा के आप टोटल कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका 5 साल में जो पूछा गया उसमें कितना मार्क्स का कौन सा है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपका देने के बाद आप कंटेंट्स देख लीजिए, जो विषय सूची है वो देख लीजिए, ठीक ना। तो आपका ये चीट शीट्स जो होता है वो शॉर्ट्स नोट दिया गया है, तो लगभग सभी में आपका शॉर्ट्स नोट्स होता है,
ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि ये सब खत्म होने के बाद आपका सैम्पल पेपर्स दिया गया, ठीक है। तो देखिए ये सब थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स देने के बाद आपका सैम्पल पेपर्स दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला प्रीवियस ईयर्स है, तो आप देख सकते हैं ये सब हैंड रिटन नोट्स पहले दिया गया है, मतलब आपका आंसर इसमें दिया गया है। तो ये प्रीवियस ईयर्स है। उसके बाद आपका देखिए सैम्पल पेपर हो गया, ठीक है। ये आपका सैम्पल पेपर इधर हो गया आपका सैम्पल पेपर, और उसके बाद ये आंसर्स दिया गया, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स वाला का है जो कि 299 MRP है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये एडू कार्ट का है, ठीक है। तो एडू कार्ट का भी आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर, ये पूरा प्लास्टिक पैक आता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले एक सैम्पल पेपर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इसका चैप्टर्स को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक माइंड मैप की तरह बनाया गया है, ठीक ना, जो लास्ट समय में रिवीजन करने के लिए ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका एक टीचर को गिफ्ट देने के लिए QR देता है, जैसा कि हर बुक में एडू कार्ड देता है, ठीक है। तो ये आपका सैम्पल पेपर्स हो गया, जो पहला सैम्पल पेपर है वो आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जैसे ये ख़त्म होता है तो इसके बाद उसका आपका सेकेंड आपका सॉल्व मतलब कि आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स देने के बाद आंसर्स दिया गया है, ठीक है। तो आंसर्स जो है इसका पीछे दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपका इसमें 3 सील्ड है, सो आपका मतलब कि एग्ज़ाम जैसा होता है, आपका जैसा एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है CBSE का, वैसे ही जैसे 3 क्वेश्चंस दिया गया, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा आंसर सीट आता है, मतलब कि आपका CBSE में जैसा आंसर सीट आता है, जैसा OMR को आपको भरना है जिस तरीका से, या आपको जिस तरीके से भरना है वो चीज़ आपका दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे आपको भरने का जो तरीका होता है उसमें दिया गया, मतलब आप घर में बैठ के एग्ज़ाम का फीलिंग ले सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस आएगा और कैसे उसे भरा जाता है वो देखें। तो ये आपका जो एडू कार्ट में ये मिलता है। तो इसकी जो MRP रखी गई है वो 449 रुपीज़ रखी गई है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं ये 449 रुपीज़ रखी गई है इसकी MRP। तो जितने भी बुक दिखे हैं आपको उसमें अलग से आपको डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है। तो आप ये बुक अपना नज़दीकी पुस्तक केंद्र से भी परचेज़ कर सकते हैं, या हमारे स्थान शिशु ज्ञान केंद्र रामगढ़ झारखंड से भी आके आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से कौन सा किताब अच्छा लगा, मतलब आपको किस पब्लिकेशन का किताब अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगता है, अगर आप परचेज़ भी किए हो तो आप अगर उसमें से जैसे आप कोई किताब दुकान गए हैं तो आपको वो क्यों अच्छा लगा, और मतलब इसका आप कारण लिखिए कमेंट में, ताकि दूसरे कोई आपके रिव्यू से भी जान सके कि कौन सी कंपनी का किताब बेहतर है। आपका रिव्यू से भी दूसरे को पता चल सकता है कि इस किताब में क्या क्या दिया गया है, तो आपका रिव्यू भी काम आ सकता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको और भी सारी किताबें हम अपने YouTube चैनल में अपलोड करते रहेंगे, जैसे जैसे कोई भी किताबें आते हैं 10th क्लास के तो और कंपटीशंस के या कुछ चीज़ के भी, तो हम लोग डालते हैं बुक्स का, उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो भी डालते हैं। तो उसमें आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।